वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। दिल्ली से गुरु जी, इनका प्रश्न है, ठाकुर जी हम मनुष्यों के जीवन का मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं? हमारे कर्मों, कुकर्मों, परोपकार, आध्यात्मिक साधना, दैनिक पूजा पाठ फिर या इत्यादि, इसमें से किसमें से मतलब करते हैं हमारा मूल्यांकन ठाकुर जी? प्रभु का मीटर एक हमारे पास लगा हुआ है। आप कितनी बत्ती जलाते हो, कितने बल्ब जलाते हो, कितने पंखे चलाते हो, इसकी गिनती नहीं करता बिजली विभाग। फिर क्या देखता है? आपकी मीटर की रीडिंग। मीटर की रीडिंग देख लेगा, उसी से पता चल जाएगा आपके यहाँ कितनी रोशनी की जाती है और क्या क्या किया जाता है। ऐसे ही भगवान हमारे मन को देखते हैं। रहतिन प्रभु चित चूक किए की, करत सूरत सय बार हिए की। रहतिन प्रभु चित चूक किए की, जो हमसे गलतियां हो गई हैं या होती हैं, उन चूक को भगवान नहीं ध्यान देते। तो फिर क्या ध्यान देते हैं? करत सुरति सय बार हिए की। हमारा हृदय कैसा है, हमारा मन कैसा है, हमारा विचार कैसा है। अब अनजान में चींटा कहीं मर गया, चींटी मर गई, हमने जानबूझ के मारा नहीं, अनजान में मर गया, तो उसके लिए दोष आपको नहीं लगे, क्योंकि जानबूझ के मारे होते पैर से या डंडा से या कैसे भी, तब तो दोष जरूर लग जाता। लेकिन आपसे अनजान में वो छोटी सी गलती हुई है, वही जानबूझ कर करते तो गलती बड़ी हो जाती है। और आपका हृदय क्या कह रहा है? भाव से भरा हुआ, क्षमा से भरा हुआ, उदारता से भरा हुआ, या दुष्टता से भरा हुआ, किसी को प्रताड़ित करने का हृदय है आपका, तो जरूर आपको दंड लगेगा, भोगना पड़ेगा दंड। और आपका हृदय ऐसा नहीं है। आप चाहते हो कि सभी सुखी रहें, शांत रहें, सभी आनंद प्राप्त करें, सभी के जीवन में कल्याण की कामना आपकी है यदि, तो करत सूरत सय बार हिए की। चूक जो कर्म में है उसका भगवान उतना ध्यान नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं। और आपका इंटेंशन क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका हृदय कैसा है, आप चाहते क्या हो, आपके मन की रीडिंग की जाती है। मन की रीडिंग की जाती है, हमने बताया ना, मीटर की रीडिंग की जाती है, ऐसे मन की रीडिंग की जाती है। आप मन से अच्छे हो तो बहुत अच्छे हो, आप मन के बुरे हो तो आपको दंड जरूर भोगना पड़ेगा। मनुष्य के अंदर मानवता यदि है तो वो महान है, आदरणीय है, पूज्य है, और भक्ति है तब तो बहुत ही विशेष प्रभु का प्यारा हो जाता है, प्रभु का विशेष प्यारा हो जाता है भक्ति है। तो मनुष्य अपने शरीर से ही पशु भी बन जाता है, दैत्य भी बन जाता है, और महान पवित्र संत भी बन जाता है, भगवान का भक्त भी बन जाता है। इसलिए अपने करनी को ऐसे सजाओ कि आपका हृदय निर्मल पवित्र हो जाए, बस कल्याण ही कल्याण है, भगवान भी कृपा करेंगे फिर। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, आत्मा ही सत्य है एवं आत्मा ही परमात्मा के साथ संबंध बनाती है, शरीर नहीं, तो फिर इस देह को मुक्ति क्यों नहीं देते ठाकुर जी? देह से तो गलती करते हो, और आत्मा कब अपने को मानते हो? आप न किसी को दुश्मन मानते हो और किसी का साथी मानते हो। आत्मा अपने को मानते तो ये दुश्मनी कहाँ से आ जाती? शरीर के संबंध को ही तो अपना मान लिया और दुश्मनी भी कर लिया, घृणा भी कर लिया। यदि आत्मा में ही चिंतन रहता तो फिर सब बहुत अच्छे दिखते, सब भगवान के स्वरूप या भक्त के स्वरूप दिखते।
तो शरीर के अहंकार के कारण ही गलतियां होती हैं। हम ऐसे हैं वैसे, हमको मामूली समझ रखा है, हमारा आदर नहीं किया, बस इतने में ही लड़ाई हो गई, हमारी इंसल्ट कर दिया। तो ये जो गलतियां हैं तो मामूली सी, लेकिन इन गलतियों में हमारा इंटेंशन जो खराब होता जाता है, बुद्धि भ्रमित होती जाती है और हृदय गंदा कर लिया, मन में चिढ़, हिंसा, जैसे उग्रवाद होता है ना, ऐसा जिसका हृदय हो गया गंदा, मारने मरने को तैयार, तो अब वो नरक तो जाएगा ही जाएगा। अब तुमसे कोई अनजान में गलती हुई हो, उसके लिए क्षमा मांग लो प्रभु से, माफ हो जाएगा। लेकिन जानबूझकर गलती करोगे तो यदि आपके हृदय में पछतावा हो जाए, पर प्रायश्चित हो जाए, भगवत शरणागति स्वीकार कर लो, तो फिर भगवान माफ करते हैं, नहीं तो नहीं माफ करते। फिर राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, गुरुदेव कल सुबह मैं 4:30 बजे जगा, 5 मिनट घर के अंदर बने मंदिर में भगवान शिव का मानसिक जाप किया और उसके बाद अधिक देर में बैठ नहीं पाता हूँ, कमर में दर्द होता है, तो मैं अपने सोफे पर जाकर के बैठ गया। स्वतः ही श्री सीताराम जी का उपांशु जप चलने लगा। ये मेरे नित्य की क्रिया है। 1 घंटे का उपांशु जप के बाद मैंने अपना टीवी चालू किया तो सबसे पहले सीताराम जी के अखंड नाम जप का वीडियो आया। मैं सीताराम का अखंड कीर्तन सुनने लगा और सीताराम का ही उपांशु जप करने लगा। जाप करते करते मुझे नींद आ गया और स्वप्न में एक काला सांप मेरी तरफ झपटा और मेरे शरीर पर घूमने लगा। घबराकर मेरी आंख खुल गई। मैं यह नहीं देख पाया कि उसने मुझे काटा या नहीं। गुरुदेव इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है शिव जी बहुत खुश हो रहे हैं तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे सीताराम नाम कीर्तन से भगवान शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं। उन्होंने अपने आभूषण, जो उनके आभूषण हैं, उनकी उपस्थिति के द्वारा अपनी उपस्थिति का दर्शन कराया। श्री राधे राधे। बिहार से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैं नाम जप करती हूँ और भक्ति चरित्र भी सुनती हूँ। भक्ति चरित्र सुनने से भक्ति कितनी जल्दी बढ़ेगी, कृपया करके बताएं। आप ऐसे समझिए ना, जैसे एकदम निर्मल धवल वस्त्र है, अब उस पर आप जो पेंटिंग करती जाओ बहुत सुंदर चढ़ जाएगा रंग। और एकदम गंदा कचरा जैसा काला बहुत गंदा वस्त्र है, उस पर कोई पेंटिंग करो दिखाई नहीं पड़ेगी। तो आपका जितना पवित्र हृदय होगा, निर्मल हृदय होगा, उतना ही भक्त चरित सुनते ही आंसू चालू हो जाएंगे, आंसू की धार चालू हो जाएगी, प्रेम विभोर हो जाओगे और बिना सुने रह नहीं पाओगे। भक्तों का चरित्र ही तुम्हारे लिए जीवन संजीवनी बन जाएगी। और उसको रोजाना सुनने की ऐसे हुड़क उठेगी ना, जैसे भूखे को भोजन नहीं मिले तो घबरा जाता है, प्यासे को पानी न मिले तो हमको चाहिए ही चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए। ऐसे ही जो भगवान का प्रिय भक्त होता है उसको भक्त चरितावली में अच्छे प्यास उत्पन्न हो जाती, सुनने की प्यास, सुनने की प्यास। तो आप समझ लीजिए बहुत जल्दी कल्याण हो रहा है। और आपने उपेक्षा कर दी, अरे क्या हमको नहीं सुनना, तो फिर आप दूर हो गए, बहुत कम लाभ मिलेगा। जितना ही प्रेम से आत्मीयता से सुनोगे उतना लाभ ज़्यादा होगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं रोज सुबह राम स्तुति, हनुमान चालीसा, गौरी स्तुति, रामायण पढ़ती हूँ, सूर्य देव को अर्घ्य देती हूँ, तुलसी के 8 नाम से पूजा करके जल देती हूँ। क्या इससे भक्ति बढ़ेगी और पाप कटेंगे? हाँ, इससे भक्ति बढ़ेगी, लेकिन ये समझ लो कि भगवान को याद करना बहुत जरूरी है। भगवान ने गीता जी में बहुत जगह ये बात कहा है कि मेरा चिंतन करो, मुझे स्मरण करो। स्मरण अर्थात मुझे याद करो, चिंतन करो, स्मरण करो, ये शब्द बार बार आते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा सहायक है भगवान का चरित्र और भक्तों का चरित्र। भगवान का चरित्र सुनो, पढ़ो, सुनो और भक्तों का सुनो और प्रभु का नाम जपो। प्रभु को याद करो, स्मरण करो, ध्यान करो, नाम जपो। तो ये करना आवश्यक है। कुसंग से बचना होगा, व्यर्थ की वार्ता नहीं करनी होगी।
एक भी बात कोई ऐसी बेकार अश्लील गंदी नहीं मुंह से निकालनी होगी, नहीं तो भक्ति में हानि होती है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, मैं अभी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, मेरी नौकरी भी नहीं हो रही है और ना ही विवाह हो रही है। रिश्ते में लड़के व्यभिचार और मांसाहारी आ रहे हैं, प्रारब्ध के लिए क्या करें, कुछ बताएं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ। अभी आपने जल्दी कर दिया और मांसाहारी लड़के से शादी कर लिया, घर ससुराल जाने पता चलेगा वो शराब भी पीता है, फिर मालूम होगा वो कुछ बाकी नहीं, सब अवगुण है उसके अंदर, फिर जिंदगी भर रोना होगा। इसलिए ऐसी जल्दी तो करो नहीं। या तो आत्मबल मजबूत है तो भगवान से रिश्ता जोड़ो, भगवान को पति मानो। ये लेकिन इतना भगवान से प्रेम नहीं है तो इंतजार करो, खोजो, संपर्क करो माता पिता के माध्यम से खुद भी, कि कोई भक्त लड़का मिल जाए तो शादी करो। भक्त होना चाहिए, भगवान का भक्त। जाति वाली बात का महत्व अब उतना नहीं जितना पुराने जमाने में होता था क्योंकि पुराने जमाने में जाति के अनुसार कर्म हुआ करते थे, अब कौन उसको मानता है। तो भक्त जो लड़का है तो जाति में थोड़ी सी घटबड़ हो तो चल जाएगा, लेकिन जाति ऊंची हो और कर्म बहुत गंदा हो, खान पान बहुत गंदा हो, तो आप धोखे में पड़ जाओगे, संकटमय जीवन हो जाएगा। इसलिए विचार पूर्वक जल्दीबाजी नहीं करके किसी भक्त से ही संबंध करना। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव मैं घर से बाहर जाती हूँ तो 5 कन्याओं का नाम लेती हूँ, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। क्या यह नाम लेने से कन्या सुरक्षित रहती है? हाँ, ये ठीक है आपका विचार। ये 5 कन्याओं का नाम ले लो, इसके बाद भगवान का नाम चालू कर दो। ऐसा नहीं कि 5 नाम बोलने के बाद फिर भजन ही नहीं करना, नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। अच्छा है, शुभ है ये, लेकिन ये 5 नाम बोलने के बाद प्रभु का नाम जपना शुरू कर दो। जो भी नाम आप जपते हो वही नाम 5 नाम बोलने के बाद चालू कर दो। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, महाराज जी श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड में यह चौपाई आती है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका क्या अर्थ है गुरुदेव, कृपया बताएं। इसके अलावा बहुत चौपाई हैं, कई हजार चौपाई हैं। वो कई हजार चौपाइयाँ पहले पूरी कर लो, उसके बाद आखिरी नंबर इसका रखना। जब सब आपको समझ में आ जाए तब इसका नंबर रखना, तो इसको भी बता देंगे। ऐसी झंझट में नहीं पड़ा करो कि भक्ति में बाधा पड़े। इसका अर्थ निकालना आपको आवश्यक नहीं। और सब जब पूरी समाप्त हो जाए रामायण तब इसका नंबर जब आएगा तब बताना। और आपसे फिर पूछेंगे बहुत सारी चौपाई हम, जब आप कहोगे सब हो गया हमारा, तब हम पूछेंगे, और जब आप सब बता लोगे तब इसको हम बता देंगे बाद में। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी महाभारत वन पर्व में कौशिक ब्राह्मण धर्म व्याध से मिलते हैं जो सुअर भैंस आदि पशु के मांस बेच रहे थे, फिर भी वो भक्त थे और त्रिकालदर्शी थे। वे कह रहे हैं कि ये सब वो अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं, लेकिन महाराज जी किसी जीव की हिंसा करना तो शास्त्र के अनुसार गलत है ना, फिर ऐसा क्यों? आपने अभी समझा नहीं उस बात को। व्याध शब्द लगा ना, उस समय एक व्यवस्था होती थी जाति और वर्ण की, फिर भी वो हत्या नहीं करते थे, वो मांस खरीद कर बेचते थे। जैसे एक तो होता आदमी अपना खुद पैदा करे वही बेचे, जैसे किसान होते, और एक होता है किसान नहीं है, अनाज बेचता है। कहाँ से लाता है? मंडी से लाता है, मंडी से लाया और फिर बेचता है। ऐसे वो मांस की मंडी से मांस खरीद कर बेचते थे, जीवों की हत्या नहीं करते थे। किंतु इसके अलावा ये भी कई चीज आपको देखना होगा कि खाते नहीं थे मांस, वो खाते नहीं थे, केवल विक्रय करना उनका पैतृक धंधा था। जीव हत्या नहीं, खरीद कर बेचना पैतृक धंधा था, खाते नहीं थे मांस। फिर मांसाहारियों से उनकी प्रीति नहीं थी, केवल पैतृक धंधा के कारण वो करते थे। और भगवान का भजन बहुत ज़्यादा करते थे और जीवों के प्रति दया थी, किसी जीव जंतु को मारते नहीं थे।
बाद में उनका ये भी छूट गया था, पहले था ऐसा। तो उस विषय को समझने के लिए थोड़ा मुश्किल काम है कि एक व्यक्ति, आप सदन कसाई का चरित्र यदि आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे ये धर्म व्याध का आप बता रहे हैं, ऐसे सदन कसाई का भी चरित्र है। और उनके पास एक शालिग्राम जी थे, उसी से मांस तौला करते थे वो। एक ही शालिग्राम, वही आधा किलो भी तौल देता तो शालिग्राम, और वही शालिग्राम महाराज 5 किलो भी तौल देते थे, बदलना ही नहीं पड़ता था। लगातार कृष्ण नाम गाते गाते तौलते थे। और एक पंडित जी ने मांगा, नहीं, वो पंडित जी ने पहचान लिया कि शालिग्राम है, वो नहीं माने तो उनको फ्री में दे दिया। लेकिन पंडित जी को स्वप्न हुआ, मुझे वहीं पहुंचाओ जहां से लाए हो। पंडित जी ने कहा, महाराज वो खून मांस ये सबके बीच में आपको तराजू पर रखता था। बोले, तुमने तो यही देखा, लेकिन ये नहीं देखा कि जब वो कीर्तन करता था तो उसके आंखों से गिरती हुई प्रेम के आंसू मेरे ऊपर आते थे और मुझे आनंद आ जाता था। पंडित जी मुझे पहुंचा दो जल्दी, नहीं तो तुम विपत्ति में पड़ जाओगे। तो पंडित जी शालिग्राम को सदन कसाई के पास पहुंचा दिए और बताया कि ये सदन, ये पत्थर नहीं, ये भगवान है ये। बस उसी दिन उसने वो धंधा छोड़ दिया मांस बेचने का और लेकर के सिर पर जगन्नाथपुरी चले गए। और भगवान जगन्नाथ उनके लिए पालकी भेजे थे कि मेरा भक्त सदन आ रहा है, उसको पालकी पर बैठा के लाओ। पालकी पर बैठा के लाए गए। तो ये जो अभी मैंने बताया था, रह तीन प्रभु चित चूक किए कि करत सुरति सय बार हिए की। छोटी मोटी गलतियां अनजान में जो होती हैं, भगवान तो जानता नहीं था पहले, और फिर भगवान उसके हृदय की सूरत करते हैं। तो आप अवगुणों को देखना बंद करो, गुण को सर्च करो, तो आप समझ पाओगे कि ये दैत्य कुल का बालक प्रहलाद भक्तों के शिरोमणि हो गए। आज हम बड़ी जाति वाले बनते हैं और भक्ति है नहीं। और वो दैत्य कुल के प्रहलादश्चास्मि दैत्या नाम, गीता जी के 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है, प्रहलादश्चास्मि दैत्या नाम, दैत्यों में प्रहलाद मेरी विभूति है। क्यों विभूति है? क्योंकि दैत्य कुल में होने पर भी दैत्य का कोई आचरण नहीं था और सच्चे भगवत भक्त का लक्षण था। भगवान ने नृसिंह जैसे भयंकर रूप को धारण करके प्रहलाद को गोद में बैठा लिया, चाटा था उनको। ऐसे चाटा था जैसे गाय अपने बच्चे को चाटती है, ऐसे नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को चाटा था और वरदान मांगने के लिए कहा था। तो प्रहलाद जी ने क्या वरदान मांगा? प्रभु उस आपसे प्रेम बना रहे और मांगने की कभी कोई इच्छा न हो। प्रभु ने बार बार कहा तो बोले, प्रभु अब कहीं इच्छा रह गई हो कोई बच्ची खुची तो उसको भी खत्म कर दो, ये मांगता हूं। भगवान ने प्रहलाद जी को भक्ति का महान भूषण बताया। और तुलसीदास जी ने क्या बताया? भगत शिरोमणि भे प्रहलादो, भक्त शिरोमणि हो गए प्रहलाद जी, और जन्म कहाँ हुआ? दैत्य के घर में। तो आप उनके गुण को देखिए, प्रभु गुणों को देखकर रीझ जाते हैं, कुछ गलतियां हुई हो तो सब माफ कर देते हैं। श्री राधे राधे। गुड्डी देवी जी फरीदाबाद से, इनका प्रश्न है, मेरे पास लड्डू गोपाल का विग्रह है और राम दरबार का विग्रह है, जिसमें राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी का विग्रह है। मैं रात को लड्डू गोपाल को शयन करा देती हूँ, पर राम दरबार का विग्रह संयुक्त है, जिस कारण मैं उन्हें शयन नहीं करा पाती। मेरा दूसरा भाव यह भी है कि उसमें हनुमान जी और लक्ष्मण जी का विग्रह है, राम जी और सीता जी के साथ है, इसलिए मैं उन्हें एक साथ शयन कैसे कराऊं? मैं उन्हें मानसिक शयन करा देती हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें कि मुझे राम दरबार के विग्रह को कैसे शयन कराना चाहिए। आप ऐसे क्या करिए ना, उनके पीछे मसनद लगा करके थोड़ा सा पीछे झुकाइए, पूरा लिटाइए नहीं, थोड़ा पीछे झुका के मसनद लगा दो
और उसके बाद एक चादर, गर्मी का टाइम है तो हल्का सा रुई जैसा, जाड़े का टाइम है तो गर्म उड़ा दीजिए जिससे ठंड न लगे। अलग तो उनको कर नहीं सकते हो, जब उनको विश्राम करना होगा वो खुद ही अपने स्वरूप में हो जाएंगे। तो आप केवल उनको थोड़ा मसनद का, तकिया का सहारा देकर हल्का सा पीछे की तरफ आराम करा दिया करिए। बस यही करना है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं 12 माला आपके बताए अनुसार दीक्षा मंत्र और 12 माला विजय मंत्र की करती हूँ और 1 माला शिव जी की नाम की करती हूँ। गुरुजी क्या यह सही है? मैं हर समय राम नाम जपने का प्रयास करती हूँ, समय अनुसार राम नाम लेखन भी करती हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है आपका। अब इसके साथ साथ आपको भक्त चरितावली भी सुननी है और कुसंग से बहुत बचना है। बेकार की वार्ता, गंदी वार्ता, गंदा खान पान, गंदा रहन सहन, ऐसे लोगों से दूर रहना अपने को। श्री राधे राधे। स्नेहा जी इनका प्रश्न है, प्रभु को ध्यान में या चिंतन में देखने की विधि क्या है? ध्यान में आपको कभी स्वप्न यदि आया है तो वो देखिए। स्वप्न नहीं आया है भगवान का तो जो मंदिर में छवि आपको बहुत प्यारी लगती है, ठाकुर जी के जिस मंदिर में आपको छवि बहुत प्यारी लगती है, वही आंख बंद करके याद किया करो कि ऐसे हैं हमारे प्रभु, यही हैं। और वो भी आपको नहीं याद है तो एक सुंदर सा चित्र लाओ, बड़ा मनमोहक चित्र ठाकुर जी का लाओ जो आपको अच्छा लगता हो। बस उनको थोड़ी देर देखो, एक निर्निमेष, एक टक देखो, एक टक देखो, पलक गिरने नहीं दो, 2 मिनट 3 मिनट, इससे ज़्यादा हो नहीं पाएगा। फिर आंखों से आंसू गिरने लग जाएगी और जब बिल्कुल आंसू इतनी ज़्यादा होगी कि आंख बंद हो जाए तब बंद कर लो आंख। ऐसे 2-4 बार करोगे तो वो छवि आपके नयन में बस जाएगी, अर्थात आंख बंद करते ही वही दिखेंगे। और उनको अंदर यदि ले जाओगे तो आपके प्रेम को देखकर अंदर भी वो दर्शन करें देंगे। फिर उनकी सेवा भी कर सकते हो, प्रणाम कर सकते हो, कुछ खिला पिला सकते हो। भाव अपना बढ़ाते जाओगे। प्रेम यदि उत्पन्न हो गया तो प्रेम में तो लीलाएं भी शुरू हो जाएंगी उनकी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, सुना है कि प्रभु का नाम जपते जपते प्रभु का रूप सर्वप्रथम हृदय में प्रकाशित होता है। कैसे जाने कि अब प्रभु का रूप हृदय में प्रकाशित हो रहा है? शुरुआत में क्या दिखता है? अरे ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जैसे तुमको अंदर की कोई चीज वेदना है, मान लो किसी ने थप्पड़ मारा, घूंसा मार दिया, अब तुम कहो मारा इसने और दूसरे वाले नहीं मारा, बताओ दिखाओ, दिखा लोगे घूंसा कहाँ मारा हो? ये कटा फटा नहीं है तो कहोगे घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। मीरा जी कहती है जो घायल हुआ वही जानता है कि घाव में दर्द होता है। तो ऐसे ही अनुभूति अंदर की चीज होती है, किसी के बताने की नहीं होती है। वो बिन बताए आपको ही पता चलेगा, दूसरे को बताना भी नहीं चाहोगे। आप कहोगे ना ये बात हम नहीं बताएंगे, ये तो हमारे और ठाकुर जी के बीच की बात है। कैसे कन्हैया ने धक्का मार के गिरा दिया था मुझको, और उसके धक्का मारने से ही प्रेम हो जाएगा। ठाकुर जी ने कुछ भी लीला की है, कोई भी छेड़छाड़, उसी से आप उनके प्रेमी बन जाओगे। तो फिर अंदर ही वो याद आते रहेंगे। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, जो ब्रह्मांड में अव्यक्त संत भ्रमण करते हैं वह किस बात पर रीझ के कृपा करते हैं? हम में ऐसे कौन से गुण होने चाहिए कि हम उनकी कृपा प्राप्त कर सके? देखो, हमने आपको सुनाया है चरित्र श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का। पहले सुनाया था 45 भाग में, बाद में फिर अनेक भागों में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का चरित्र सुनाया। और जो 45 भाग में सुनाया था उसमें भी मैंने बताया है कि श्री पोद्दार जी महाराज जो अभी लगभग 50 वर्ष पहले तक थे, वो उनको साक्षात देवर्षि नारद जी प्रकट होकर दर्शन देने आए थे। ऐसा नहीं कि स्वप्न में या हृदय में, वो बात नहीं, प्रत्यक्ष देवर्षि नारद आए, अंगिरा जी साथ में।
अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद जी गीता वाटिका में जहाँ पर उनको आ करके दर्शन दिए थे, ऐसी उनकी शक्ति थी कि उनके आने के पहले वहाँ के सब लोग चले गए, अपने आप चले गए, सब चले गए। अब पोद्दार जी को स्वप्न में बताया था मैं इतने बजे आऊँगा, और वहाँ अकेले खड़े, तब तक सम्मुख प्रकट हो गए। ऐसे ही सनकादि मुनि एक बार आए थे उनके पास, सनकादि मुनि प्रकट होकर दर्शन दिए। अब ये बात 50-60 साल पहले की है। यहाँ तक कि उन जगहों पर वहाँ स्थान उनका बना दिया गया गीता वाटिका में कि ये देवर्षि नारद का स्थान है, सनकादि मुनि का स्थान है। आंखों के सामने प्रकट हुए थे, उनके बातचीत हुई थी, और उस गुप्त वार्ता को उन्होंने बताया तो नहीं, लेकिन उसका कुछ कुछ ज्ञान राधे श्याम बंका जी को हुआ था। तो ये जब हमारे अंदर परोपकार की वृत्ति बहुत ऊंची जाती है, भगवान का जीवन जैसे शुद्ध परोपकारमय है, ऐसे ही जब भक्त का जीवन बहुत उच्च कोटि का परोपकारमय हो जाता है, भगवत प्रेममय हो जाता है, भगवान का पूरा जीवन हो जाता है, अर्थात तो हम उन्हीं के हो जाते हैं केवल, और उन्हीं के लिए जीते हैं, उन्हीं के लिए सब कर्म करते हैं, और सबके कल्याण का कार्य साधन करते रहते हैं, और प्रेम बहुत ज़्यादा होता है। तब ऐसे अंतरिक्ष में रहने वाले या भगवत पार्षदों का पहले तो स्वप्न में ही दर्शन होता है, और आपकी स्थिति बहुत ऊंची हो जाए भगवत भक्ति में, तब वो प्रकट होकर भी दर्शन दे सकते हैं। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुदेव प्रभु भक्तों की सेवा से रिझते हैं, हम जैसे अधम जीव प्रकट में सेवा नहीं कर पाते क्योंकि हम गृहिणी हैं, पैसे नहीं कमाते, तो हमें भक्तों की सेवा कैसे करनी चाहिए? भक्तों की सेवा किन किन प्रकार की होती है? पैसे से ही केवल सेवा होती है ऐसी बात नहीं, पैसे से भी होती है, पैसे से भी होती सेवा, लेकिन केवल पैसे से ही होती है गलत है। आपके पास पैसा है, अब आपको अहंकार आ गया पैसे का, गई सेवा, कोई सेवा नहीं होगी, पैसे रखे रहो, बल्कि उसको दुर्गति करा देगा वो पैसा। मरने के बाद सांप बन करके या भूत बन करके उसके लिए आओगे। उस पैसे को भगवान का है, भगवान ने दिया है, उनके लिए खर्च करना है, ऐसा सोच करके उनकी सेवा में लगाओ, कीर्तन में, भजन में, गौ सेवा में, संत सेवा में, भक्त सेवा में, परहित में लगाओ, तो पैसे की सेवा हुई। अब पैसा तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, तुम जहाँ पर कीर्तन होता वहाँ जाके लौट जाया करो, जब वो लोग चले जाएं वहाँ से, कीर्तन वाले चले जाएं, वो नहीं जाते हैं, मान लो अखंड कीर्तन है, वहाँ की रज उठा उठा कर माथे में लगाओ। थोड़ा पैसा है मान लो, कुछ ला कर उनको खिला दो, थोड़ा जल ला के पिला दो, जल की सेवा तो कर लोगे, उसमें तो ज़्यादा पैसा चाहिए नहीं, या भर करके ला करके उनको दे दो, यमुना मैया, गंगा मैया, जहाँ से आप ला सकते हो, जब आपके निकट में पड़ता है वो स्थान। और यह भगवान का प्रसाद आपको मंदिर से मिला है तो आप खाइए नहीं, उसको प्रसाद को ग्रहण मत करिए, ले आइए, कण 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 प्रसाद सब कीर्तन वालों को दे दो, भक्तों को दे दो, संतों को दे दो, बाद में प्रसाद ही लो। और या जब आप मजीरा बजा बजा के कीर्तन करो, उनकी कीर्तन मंडली की या भक्तों की या संतों की सेवा करो, हाथ पैर से करने वाली, जैसे पैर से मतलब चल के पहुंच गए, पैर वाली सेवा हो गई। हाथ वाली सेवा जो थक गए उनकी चरण सेवा कर दो, या उनके लिए जल बिस्तर लगा दो, सफाई कर दो, झाड़ू लगा दो, ये बिना पैसे की सेवा है। तो आपको भगवान ने जिस लायक बनाया वैसी सेवा करिए, भाव से करिए। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, जितने भी महान ग्रंथ हैं उनको पढ़ते समय कई बातें महत्वपूर्ण लगती है, तो ऐसी बातों को पेंसिल आदि के द्वारा रेखांकित कर सकते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत पुराण जो स्वयं भगवान का स्वरूप है, तो ऐसे करना कोई अपराध तो नहीं? ये ध्यान रखना कि न तो कागज कटे और न लिखा हुआ कोई भी अक्षर थोड़ा सा भी कटे, अंश मात्र भी नहीं कटना चाहिए। 2 लाइन के बीच में
जो गैप है उसमें पतली सी रेखा यदि खींच सको बिना किसी अक्षर को डैमेज किए हुए और बिना कागज को फाड़े हुए, तो आप हल्का सा कर सकते हो, ज़्यादा मोटा नहीं करना चाहिए। और जल्दीबाजी में कोई अक्षर भी नहीं काट देना चाहिए। और या तो एक निशान उसके बगल में बना लो, वहाँ अपने संकेत भर कर शब्द लिख लो, बाद में उसको समझने के लिए और कहीं नंबर डाल दो। तो कोई शब्द विशेष है आपके लिए कल्याणकारी, तो उसको बहुत संभाल करके रेखांकित करो, तो उससे क्षति नहीं होनी चाहिए पुस्तक में या लेख में, तो दोष नहीं लगेगा। राधे राधे। अयोध्या जी हैं, पूजा जी हैं अयोध्या से। इनका प्रश्न है, मैं होली पर वृंदावन आई थी तो मैंने गिरिराज जी की बड़ी परिक्रमा की थी, तो अब मुझे छोटी परिक्रमा करनी होगी या फिर से पूरी करनी होगी? महाराज जी, बांके बिहारी जी कृपा से मुझे दिवाली पर वृंदावन दोबारा आने का अवसर मिल रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, आप जो बाकी रह गई केवल उतना ही कर लो, फिर से पूरा करना आवश्यक नहीं है। जितना अंश बाकी रह गया उतनी परिक्रमा पूरी कर लो, तो आपकी परिक्रमा एक हो जाएगी। फिर कभी आना तो पूरा कर लेना। तो अभी तो जितना बाकी रह गई उतना ही आपको पूरी करनी है। और वहाँ जो भक्त लोग चल रहे हैं कीर्तन भजन गाते हुए, उनके पीछे दंडवत करना या रज में लौटना ये जरूर करना। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, मैं जो भी भक्त चरित्र सुनती हूँ, सुनते वक्त खुली आंखों से ही वह सब लीला एक एक चीज दृश्यमान दिखने लगता है। जब मैं राधा कृष्ण का भी लीला सुनती हूँ तो भी सब कुछ खुली आंखों से ही दिखने लगता है, मानस पटल में दिखने लगता है। आंखें बंद करने से ज्यादा अच्छे से खुली आंखों से सब लीला चिंतन होता है। इसका क्या अर्थ है? क्या यह गलत है? यह दृश्य दिखाना अपने आप में ही होता है? मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ, सुनते ही सब कुछ पिक्चर की तरह से चलने दिखने लगता है। क्या यह लीला चिंतन में आता है? ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लीला चिंतन भी है और ये भगवान की कृपा से आपको हो रहा है, या तो पिछले जन्म की भक्ति आपकी है, या भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होकर ये कृपा कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, बस कोई इसमें बाधक नहीं होना चाहिए। बाधक यदि कोई हो तो मत सुनो, उस समय सुनो जब कोई बाधा नहीं हो, अकेले हो तो सुना करो। राधे राधे। दीपक जी हैं अमेरिका से। इनका प्रश्न है, क्या मैं गुरु मंत्र माला से जपने की जगह राम नाम लिखते हुए बोल बोल कर जप कर सकता हूँ या माला से ही करूँ? मैं अभी पहले गुरु मंत्र माला से जपने के बाद राम नाम लिखता हूँ। यह दुराग्रह स्वार्थ के कारण है कि एक ही समय में दोनों हो जाएं। आपको जो ज्यादा प्रिय है वही अधिक करिए। जो दीक्षा मंत्र है वो सुबह एक सीमित संख्या जो आपको बताई गई हो गुरु के द्वारा, या आप निर्धारित कर लीजिए, उतनी संख्या सुबह पूरी कर लीजिए। उसके बाद आपको मंत्र ज़्यादा प्रिय है तो मंत्र करिए, नाम ज़्यादा प्रिय है तो नाम करते रहिए। दोनों का फल एक ही होता है। राधे राधे। रेखा शुक्ला जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं यह पूछना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरी पूजा पूरी ना हो जाए तब तक मैं भोजन ग्रहण ना करूँ, पर मुझे पूजा के बीच में इतनी जोर से भूख लगती है, पेट में आग जैसी जलने लगती है। मुझे कुछ न कुछ खाना पड़ता है, दूध पीने पर भी भूख शांत नहीं होती। ऐसे में मैं एकादशी का व्रत भी करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ सिर्फ फल खाकर या दूध पीकर उपवास करूं, पर मुझे कुछ फलाहार जैसे साबूदाना, आलू यह सब दोनों समय खाना पड़ता है। इससे मेरे मन में बहुत दुख होता है। गुरुजी, गुरुदेव कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं किस प्रकार अपनी भूख कम करूं। मैं भगवान की दिन रात भक्ति करती हूँ। मुझ अधम पर मेरे कन्हैया कब प्रसन्न होंगे? मुझ पर कब कृपा करेंगे? अरे वो प्रसन्न ही हैं, उनका प्रसाद खाया करो, बिना भोग लगाए मत खाना। उनको भोग लगा लगा किसी बहाने उनको भी भोग लगता रहेगा। जितनी बार तुम्हें भूख लगेगी उतनी बार भगवान को भोग लगेगा, और भगवान को खिला के खाओ, प्रसाद हो गया। भीमसेन तो बहुत खाते थे और भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय थे, बहुत प्रिय थे। बस ये बिना भोग का मत ग्रहण करना। और पहले कुछ समय सुबह नहाने के बाद कुछ समय तक बिना भोजन किए कर लो, जितनी देर कर पाओ, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर कर पाओ। उसके बाद भगवान को भोग लगा दो, भगवान का भोग ग्रहण कर लो, और फिर उसके बाद चालू कर दो भजन करना।
भजन करने के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि तुम बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या करो तभी भजन होगा। भूख के अनुसार भोजन करना जरूरी होता है। कबीरदास जी ने इस विषय में कहा है, कबीरा क्षुधा है कुकरी, करत भजन में भंग, ताको टुकड़ा डारी के, भजन करो निसंग। कबीरदास जी को भी भूख लगी होगी कभी बहुत ज़्यादा, तो भजन में बाधा पड़ रही थी, तो उन्होंने कहा ये भूख जो है कुटिया है, ये भजन में बाधा डालती है। कुतिया को कुकरी का, कबीरा क्षुधा है कुकरी, करत भजन में भंग, ताको टुकड़ा डारी दे, टुकड़ा मतलब रोटी डाल दे, और भजन करो निसंग। तो फिर क्या, फिर भगवान की तरफ मन जाएगा, रोटी की तरफ नहीं जाएगा। अब मान लो आपने नहीं खिलाया, अपने पेट को भोजन नहीं दिया, तो माला तो फेरोगे, ध्यान पूजा तो करने की कोशिश करोगे, लेकिन मन रोटी में ही लगा रहेगा। कब जल्दी खत्म हो पूजा, कब रोटी भर पेट खाएं, कब जल्दी मुक्ति पाएं इस पूजा पाठ से, और कब भर पेट भोजन करें। तो आप निश्चिंत हो जाओ, जब ज़्यादा भूख लगी है तो आप प्रसाद पा के फिर एकदम भजन करो निसंग, फिर मन भगवान में लग जाएगा, भजन करते जाओ। यदि नींद आती है तो थोड़ा चल फिर कर करो, नहीं तो भोजन करके नींद आ जाएगी तो सो जाओगे। राधे राधे। आखिरी प्रश्न है गुरुजी, बरेली यूपी से इनका प्रश्न है, गुरुदेव कौन सा मंत्र जप करें, हरे राम 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 हरे हरे, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम अभी कहीं से भी दीक्षित नहीं है, सिर्फ गुरुजी जो इस संसार में नहीं है, उन्होंने कहा था कि मेरे को सिया राम बोलो, ऐसा बोल गए थे। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या नाम जपूं, तो वो सिया राम के उपासक थे प्रेमानंद महाराज जी, और आपको सुनते सुनते कृष्ण और राधा रानी प्रिय लगने लगे हैं। साथ ही घर पर लड्डू विराजमान है। समझती हूँ कोई अलग नहीं है, राम और कृष्ण एक ही है, पर चाहती हूँ चाहती हूँ कि कोई अपराध न बने। एक मंत्र की आशा है जो दीक्षा तक कर सकूं, या जो दीक्षा की ओर ले जाए। और यहाँ पर हमें इस्कॉन के कुछ लोग मिले हैं जो हर शनिवार मिलते हैं, कीर्तन करते हैं हमारे घर पर। मैं अपने बेटे को क्या बोलूँ जपने को, और स्वयं भी जपूं, क्या जपूं, कृपया इस दुविधा को ठीक करें, सही दिशा दिखाएं। श्री राधे राधे। वास्तव में जब आप ये जप करोगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अब आप इतना बोल को रुक गए, अब आगे जपना ही नहीं है मान लो आपको, तब तो राम पहले हो गया और कृष्ण बाद में हुआ। लेकिन यदि आगे भी आप जपोगे तो न कोई आगे रहा न पीछे रहा, जो पीछे वाला फिर आगे हो जाएगा, आगे वाला फिर पीछे हो जाएगा, क्योंकि वही बार बार चलेगा ना। अब आप एक बार ही तो जपोगे नहीं, इसलिए इसमें कोई भी भेद नहीं है। यदि आप हरे कृष्ण पहले से कर रहे हैं तो बदलना आवश्यक नहीं है, लेकिन अभी आप जप नहीं करते हो तो हरे राम से शुरू करो, क्योंकि कलि संतरण उपनिषद में यही लिखा है, और बड़े बड़े महापुरुषों ने भी इसको स्वीकार किया है। हाँ, आप हरे कृष्ण से करते हो तो कोई भी दोष नहीं आप कर सकते हो। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। श्री राधे। गुरुजी हम आर्मी में हैं, हम आर्मी में रह के जैसे हम सुबह पूजा नहीं कर पाते तो शाम को कर लेते हैं, शाम को अगर नहीं हो पाते तो नेक्स्ट दिन कर लेते हैं, वैसे रोज डेली करते हैं। तो हम एक माल राम जी की स्तुति, हनुमान जी की स्तुति और भक्ति नामावली, और एक 2 माला हनुमान जी की, 1 माला राम जी की, और कभी 11 माला सीताराम हनुमान की, कभी 16 माला सीताराम हनुमान की, और दिन भर सत्संग सुनता रहता हूँ, और दिन भर जो भी काम करता हूँ सब भगवान को अर्पण कर देता हूँ। प्रभु मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि इससे मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी कि? हाँ देखो, रखो हम बताते। नौकरी तो एक सीमित समय तक चलेगी, उसके बाद तो उसको जगह दूसरी कोई नौकरी करोगे या घर रहोगे, तो अभी अपनी आदत संभालनी होगी। एक तो ड्रिंक नहीं करोगे, आर्मी में ड्रिंक वाला लोगों का साथ मिल जाता है ना,
तो ड्रिंक नहीं करोगे। आर्मी में होते हुए भी जब कोई जबरदस्ती मुंह में बोतल थोड़े डालेगा, नहीं पियोगे तो कोई नहीं पिला रहा, सीधा बोल दो हम नहीं ड्रिंक करते, बात खत्म हुई। दूसरी बात यह है कि मांसाहारी नहीं बोलना कोई, ठीक है। सादा भोजन करो, खूब खाओ, लेकिन सादा भोजन, मांसाहारी नहीं खाओ, और ड्रिंक से बचो, और गाली गलौज वालों के साथ नहीं रहो, जो बहुत गंदी गालियां बकते रहते हैं। उस समय तुम थोड़ा भगवान का नाम चालू कर दो या उठकर दूसरी जगह चले जाओ। खूब ज़्यादा जैसे आप कर रहे हो सही कर रहे हो। और भक्त नामावली जो आप करते हैं ना, तो भक्त नामावली दो है। एक आप कौन सी करते हो? अच्छा, यूट्यूब में दो तरह की है। एक तो भक्त नामावली है, हम तो इन साधन से पंगत। अच्छा, एक दूसरी है, उसमें आपको बोलना होगा भक्त नामावली भक्ति आश्रम। क्या बोलोगे? भक्त नामावली भक्ति आश्रम, या लिख दो या बोल दो, वो आ जाएगी। उसमें एक खास बात यह है कि लेटेस्ट भक्तों तक का नाम उसमें है। अभी जो हुए हैं भक्त लोग हैं, या थोड़े दिन 10 साल 5 साल पहले थे, उन लोगों का भी नाम उसमें है। तो अब आपको बोलना है भक्त नामावली भक्ति आश्रम, फिर उसमें गाया गया है और उसमें लिखा हुआ भी आता है। उसको आप करते जाओगे, धीरे धीरे अभ्यास में आ जाएगा। वो बहुत ही उपयोगी, एकदम नए लोगों का भी, जैसे हरि बाबा का नाम उसमें है, उड़िया बाबा का नाम है उसमें, पोद्दार जी का नाम है, राधा बाबा का नाम है, श्रीपाद जी का नाम है, और उसमें जिन लोगों का नाम तुम थोड़े दिन पहले जो थे उन सब का नाम है, ठीक है। मामा जी का नाम है, और बहुत से संतों का जो अभी थे उन लोगों का। अभी उसमें कुछ लोग जीवित हैं ऐसे का भी नाम, बहुत सुंदर है। तो उसको आप करिए, और आपकी इच्छा हो तो दोनों भक्त नामावली करो। श्री राधे राधे। मुझे एक करवा चौथ से प्रश्न आज करवा चौथ पूछ लेता हूँ। हाँ, अभी इनकी बात थोड़ी और बता दें। जो भगवान की प्राप्ति वाली बात है, उसमें प्रेम बहुत आवश्यक होता है। मिलहिन रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। तुलसीदास जी ने कहा है भगवान बिना अनुराग अर्थात बिना प्रेम के नहीं मिलते हैं। तो तुम भगवान से प्रेम हो, इसलिए उनको अपना मानो। अपना माने बिना प्रेम नहीं होता है। अब भगवान को अपना कैसे मानोगे? कोई एक रिश्ता जोड़ लो, फिर अपने हो जाएंगे। जैसे जो आपको रिश्ता पसंद हो भगवान से, वो जोड़ो ले रिश्ता, और फिर भगवान के लिए कुछ खर्च भी करो। हम नहीं करें कि भक्ति आश्रम में तुम्हें पैसा दे के जाओ, बात नहीं। कहीं भी जहां तुम हो, भले आर्मी में हो, आर्मी के मंदिर में, यदि कुछ परोपकार में जाता हो वहां का पैसा तो वहां दो, नहीं तो जहां तुम्हारी श्रद्धा हो वहां करो। कुछ पैसा जितना तुम्हारा बजट अलाउ करे, परोपकार में, भगवत सेवा में, गौ सेवा में कुछ खर्च किया करो। कुछ अंश ये सेवा में लगेगा तो बुद्धि पैसा दोनों शुद्ध होगा। और भगवान से प्रेम बढ़ाओ, जितना ही प्रेम बढ़ेगा उतना ही प्रभु आपसे प्रेम करेंगे और उनकी प्राप्ति निकट होती जाएगी। श्री राधे राधे। माधवी जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव अनन्य भक्ति में अपने इष्ट देव के अलावा किसी की पूजा नहीं की जाती है, तो क्या करवा चौथ और होई अष्टमी जैसे व्रत में हम दूसरे देवों का पूजन करते हैं, तो क्या यह अनन्यता में बाधा है? क्या ठाकुर जी के लिए प्रियतम भाव हो तो उनके लिए क्या करवा चौथ का व्रत किया जा सकता है, क्योंकि इसमें चंद्रदेव का पूजन किया जाता है? बताने की कृपा करें। तो आपके अभीष्ट हो गए भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण के लिए तो कर ही सकते हो। भगवान कृष्ण के लिए आपने व्रत किया और भगवान कृष्ण के लिए ही चंद्रदेव का पूजन किया। चंद्रमा मन सो जाता है, पंडित लोग बोलते हैं ना, चंद्रमा मन सो जाता है। मन, भगवान के विराट स्वरूप के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। भगवान के विराट स्वरूप के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, तो चंद्रमा भी भगवान के ही एक छोटे स्वरूप हैं। अत्यंत विराट प्रभु के एक छोटे स्वरूप चंद्रमा है। हम लोगों के लिए तो बहुत बड़े स्वरूप हैं, लेकिन भगवान के विराट स्वरूप में चंद्रमा एक छोटे स्वरूप हैं। अब उनका पूजन करने से
हमारे पति की आयु लंबी होती है, उनका कल्याण होता है, शक्ति बढ़ती, भक्ति प्रेम बढ़ता है, और वो पति हैं भगवान, तो वो लाभ उनको मिलेगा। तो जब भगवान हमारे पति हैं तो उनको वो लाभ मिलेगा जो चंद्रमा के पूजन से हो रहा है, तो उसको करने में क्या बुराई है। अरे वो हमारे ठाकुर जी को ही तो लाभ मिल रहा है। अरे हमारे ठाकुर जी को जैसे लाभ मिले वो अच्छा होता है, तो आप भगवान के लिए कर सकते हैं। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।